चलो एक्सरसाइज 3.3 ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है इसमें। चलो फर्स्ट बनाते हैं। इतने में भैया यही निकाल ली। करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि के द्वारा बनाना है। ठीक, हमने दो मेथड पढ़ा, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। तो कह रहा है कि ये सब सारे जितना भी क्वेश्चन है इसको विलोपन विधि के द्वारा आपको x और y का मान निकालना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह कितना बन जाता है? भिन्न में हाँ, बदल जाता है। तो भिन्न में एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है सो बताना है। चलो कैसे बनेगा? हाँ, तो ऐसा लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना, अंश और हर मान करके। तो देखो ये बट्टा, ठीक, यानी कि 3/4। ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है? इसको अंश और हर। तो कारक वह भिन्न क्या है वो बताना है। हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे ना कि एक ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ देते हैं। ठीक, अंश में एक जोड़ देते हैं, हमने जोड़ दिया। फिर कह रहा है तथा हर में एक घटा देते हैं, एक घटा दिया हमने। तो कह रहा है कि वह भिन्न कितना हो जाता है? 1 में बदल जाती है, 1/1 में बदल गया। फिर कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, ठीक, हर में एक जोड़ दे, अंश हर ये हो गया ना, तो एक जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? तो 1/2 हो जाती है। तो कह रहा कि वह भिन्न क्या होगा, यानी कि x और y माने थे ना भिन्न को, तो ये वैल्यू निकालना, यानी x और y का मान निकालना है और जो निकलेगा वहाँ पे पुट कर देंगे तो भिन्न निकल जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो समीकरण बन गया, यहाँ पे एक ये और एक ये। इसको सॉल्व करके और विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान निकालना है। चलो तो थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। माना अंश x ना, x है, उसके बाद तथा हर किसको माने हैं? y को ना, हाँ y है। उसके बाद तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? x + 1, अंश में एक जोड़े हैं और हर में एक घटाए हैं, तो कितना बन गया है? 1। फिर कह रहा है कि अंश हर में एक जोड़ देते हैं और हर में एक जोड़ दिया हमने, तो 1/2 बन गया। चलो इसको सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने पर सिंपल फॉर्म में लेके आओ। हाँ, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 और 2 माना जाए। ले आओ, तिरछा तिरछी गुना करके देखो x - y = -2 होगा और इसको हमने तिरछा तिरछी गुना किया तो 2x - y = 1 होगा। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करना है और x y का मान निकालना है। चलो फिर कैसे निकालेंगे? देखो विलोपन विधि में x या फिर y को हटाना होता है, किसी दोनों में से एक को हटाना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि y सेम से मिल रहा, मतलब इसका कोफिशिएंट -1, इसका भी -1। तो अपन सोचा कि इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, x को भी हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2x है ना, तो ऊपर भी 2x बनाना पड़ेगा, ठीक ना? हाँ, तब जा कर के हटेगा। किसको हटाए बता? हटेगा, ऊपर में भी 2x है, नीचे भी 2x। तो यहाँ पे x मात्र है ना और यहाँ पे 2x है, तो इसको 2x बनाओ। फिर कैसे बनेगा? दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। इसमें समीकरण 1 में देखो हमको x को हटाना है, तो समीकरण 1 में
2 से गुना कर, हाँ 2 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? 2x इसमें 2 से गुना करो, देखो x माइनस वाई बराबर -2 गुना करो, कितना हो गया? 2x -2y बराबर 4 -4। कोई दिक्कत? तो लिख दो यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर -4, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुना कर समीकरण 2 में कितना करेंगे गुना? 1 से, हाँ समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, हाँ तो 2 से ना होगा वहाँ पे। तो यहाँ करोगे तो फिर 4 हो जाएगा ना। हाँ चलो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस। चलो ये हट गया, प्लस माइनस हट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, और देखो -2y और प्लस यहाँ पे y कितना होगा बताओ? हाँ माइनस में y, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया -y बराबर, इधर देख लो -4 -1 -5, तो y बराबर कितना हो गया? मात्र 5, माइनस माइनस दोनों तरफ हट जाएगा। चलो तो y का मान निकल गया, अब हमें x का मान निकालना है, ठीक ना। तो ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें या फिर इसमें कर दो, किसी में कर लो। तो y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो, तो x माइनस 5 बराबर -2, तो x बराबर -2, इधर ले आओ इसको, +5 सॉल्व कर लो। x बराबर 3 कहाँ से है? वो घटा से है। कोई दिक्कत? तो हमारा x और y का मान निकल गया, तो हमको भिन्न निकालना है, तो अतः y भिन्न x बटा y बराबर x का मान कितना? 3 और y का मान 5 हो गया। ये हो गया आंसर। 3/5। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा बन जाना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। आयु सोनी आयु की कितनी गुनी थी? 10 वर्ष। आयु सोनी हो जाएगी मेरी और सोनी की आयु कितनी? चलो बनाओ अपने से इसको। ये कैसे पता चलेगा होगा कितना साल हो रहा है? तो वही तो निकालना है कि कितना साल हो रहा है उन दोनों का। देखो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष हाँ 5 वर्ष पीछे, ठीक। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 10 साल के बाद। तो कह रहा कि नूरी और सोनू की आयु क्या है वो बता दो। दोनों की डायरेक्ट ऐसे या मतलब इसका 5 वर्ष 5 वर्ष सबसे पहले वर्तमान एज इन लोग का XY मानो, फिर उसके बाद 5 साल पीछे जाओ, फिर उसका 10 साल आगे चल जाओ, फिर 2 इक्वेशन बनेगा, भी सॉल्व कर देना। ऐसा लोग क्वेश्चन बनाए हैं 1-2 बार, एक्सरसाइज 3.2 और एक उदाहरण भी बनाए थे।
चलो क्वेश्चन समझो। देखो हमें नहीं पता नूरी और सोनू की आयु क्या है। सो एक का हमने x मान लिया और एक का y मान लिया। ठीक, ये वर्तमान आयु है जो भी चल रहा। ठीक है, चलो हमको जाना है 5 साल पीछे और 10 साल आगे। 5 साल पीछे जाएंगे हम तो कितना होगा? 5 तो x माइनस 5 से पीछे चल गए। -1 आप पीछे जाओ या फिर पूर्व जाओ। पूर्व मतलब आगे। पूर्व मतलब कि पीछे, पश्चात हो गया, बाद हो गया, ये सब हो गया प्लस आगे। चलो तो 10 साल बाद इसका आयु कितना होगा? 5 साल पीछे हमने 5 साल पीछे गया तो x माइनस 5। 10 साल आगे जाना है, तो x + 10 10 साल आगे जाना है तो x + 10। ये हम माने थे किसका? नूरी का। और y किसको माने हैं? सोनू का। तो नूरी का आयु 5 साल पीछे या पूर्व x माइनस 5 हो जाएगा और 10 साल पश्चात कितना? x + 10 हो जाएगा। वो x + 10 कैसे हुआ वो हमको बता दीजिए। हम यहाँ पे मान रहता 40। ठीक है, नूरी का आयु मान लो 40 रहता, 5 से पीछे जाते हम तो कितना होता? 35 35 कैसे हुआ? 5 घटा दें। 40 में से 5 घटाया आपने तो 40 x है तो x माइनस 5। x का माने तो पता नहीं ना है कि 40 साल हो रहा है कि 20 साल हो रहा है कि 25 साल हो रहा। तो वही चीज़ तो निकालना है हमको। तो उसके बाद वो कैसे उधर 10 लिखाया? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। एक बार पीछे गया है और एक बार आगे गया है। अब सोनू का आजा पीछे कितना हो जाएगा फिर? सोनू का कितना? सोनू का y है, वर्तमान में उसका आयु y मान के चला है। y माइनस 5 और आगे चल जाओ फिर y + 10। ये दोनों का सेम कोई दिक्कत? दोनों का सेम कैसे है? ये y में है वो x में है। x वेरिएबल है, इसका y वेरिएबल है। x का कुछ मान हो सकता है, y का कुछ और मान हो सकता है। x रहेगा तब ना दोनों का सेम हो जाएगा। चलो फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व हमें नूरी का चल गया और सोनू का चल गया। तो कह रहा है कि x माइनस 5 नूरी का आयु जो है सोनू के आयु की कितना? 3 गुना। तो हमने 3 गुनी कर दिया। फिर कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। हाँ, 10 वर्ष पश्चात ये तो x + 10 और y + 10 कितना गुनी? 2 गुनी। हाँ, 2 गुनी कर दिया हमने। तो एक समीकरण ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों को बनाएंगे, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे और जो भी x और y का मान निकलेगा किसका वैल्यू होगा? नूरी का वर्तमान एज हो जाएगा। ठीक, तो फिर लैंग्वेज लिखो। माना कि नूरी की आयु x है। अभी बताया। लिखे तथा और माना नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y मान के चले हैं। प्रश्न के अनुसार जब 5 साल पीछे गए तो सोनू की आयु नूरी की आयु के 3 गुना। उसके बाद 10 साल आगे मतलब पश्चात गए तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो 2 इक्वेशन बन गया। और जब 2 इक्वेशन बन गया तो विलोपन विधि द्वारा इसको बनाया जाए और x और y का मान यहाँ से निकलेगा तो x जो निकलेगा नूरी की वर्तमान एज निकल जाएगा और y जो निकलेगा वैल्यू वो सोनू की वर्तमान कितना साल हो रहा है वो निकल जाएगा। विलोपन विधि द्वारा बनाना है तो एक के हटाना पड़ेगा ना। तो x के हटा सकते हैं ना। सिंपल फॉर्म में ले आओ इसको।
इसको गुना करो और x माइनस 3y बराबर -10 होगा। इसको भी कर लो तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा ना जी, तो 10 बचेगा। हाँ, अब सॉल्व करो यहाँ से x और y का मान निकाला जाए। पूरा ही सर। चलो तो क्या करते हैं ना, x है ना, x को हटा देते हैं, तो कुछ नहीं काम करते हैं इसमें। समीकरण एक और दो को घटाने पर, या फिर एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर -10, इधर आ जाओ, x माइनस 2y बराबर 10। सॉल्व करो यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस चिन्ह हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, सारा में ये हट गया और कितना हो गया, वो भी कट जाएगा ना, माइनस 3y प्लस 2y कितना, माइनस y, इधर आओ, -20, माइनस हट गया तो y बराबर 20 आ जा। y का मान किसी समीकरण में रख दो, तो y बराबर 20 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक ये है ना, तो x माइनस 3 और y का मान 20 बराबर -10। चलो तो x बराबर -10, इसको ले जाओ, 20 तिहाई 60 महीने। प्लस में बराबर के ऊपर भेज रहे हैं, हाँ, तो x बराबर महीने। x बराबर 50, ठीक है। तो हमने किसको माना था, x नूरी का, और y किसका माना था, सोनू का। तो अतः नूरी 50 साल की वर्तमान आयु कितना, 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा फिर, हाँ उससे कम नहीं रहेगा, तो उससे कम है तो 20। हाँ 20 ना, हो गया आंसर। आंसर लिख लो दिलीप। तीसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, कह रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। कोई 2 संख्या है, उसको जोड़ने पर, योग करने पर कितना हो रहा, 9 हो रहा। कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना है, ठीक। चलो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या कौन सी है वो बताना है। देखो 2 संख्या है, उसका योग करने पर, ठीक है, कितना हो रहा, तो 9 हो रहा। तो वह संख्या 2 कौन कौन सा हो सकता है, हो सकता है 6 3 हो, देखो जोड़ने पर 9, योग मतलब जोड़, मतलब जोड़ने पर इसको 9 होना चाहिए। हो सकता है 3 6 हो सकता हो 1 8 हो, या फिर 8 1 हो, ठीक है ना। मतलब हो सकता है 7 2 हो, या फिर 2 7 हो, या फिर 5 4 हो, 4 5 हो, ठीक है। चलो, और कुछ हो सकता है क्या, मतलब कि जोड़ने पर, योग करने पर 9 आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी संख्या को पलटने पर, ठीक, जो भी संख्या पलटे हैं उसका 2 गुना है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, मान लो कोई संख्या x और y है, हमें नहीं पता है कि वह संख्या कौन सा इसमें से है, एक्यूरेट निकालना है आंसर ना, कौन सा संख्या इसमें से होगा। हो सकता है ये आएगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, तो एक्यूरेट निकालना है। तो कह रहा कि इन दोनों को जोड़ने पर x + y बराबर 9, ठीक है। तो कह रहा कि इस संख्या को पलटने पर 2 गुना है, और इस संख्या का 9 गुना है। मतलब देखो कैसे बनेगा, जब भी कहे कि अदला बदली या फिर पलटने पर, किसी संख्या को अदला बदली करने पर, पलटने पर, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाएंगे वो समझो। देखो यहाँ पे इकाई अंक
और एक दहाई। दो संख्या जो भी संख्या बना है वो क्या है, 60 और 3 63, मतलब इकाई अंक दहाई। 10 और 8 70 2 50 4, मतलब कि इसको इकाई मानेंगे और इसको दहाई मानेंगे, फिर इसको पलटेंगे। ठीक, जैसे देखो आंसर में माना संख्या के इकाई अंक x। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि एक संख्या जो है इसको जोड़ने पर 9 हो रहा है, इसको पलटने पर, यानी कि y + x। ठीक, और इसका आप कर दीजिएगा 2 गुना, और इसका कर दीजिएगा आप लोग x + y का 9 गुना। 9 है ना। हाँ, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक, ऐसे नहीं बनेगा। फिर दो संख्या है वो इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे, क्योंकि 60 + 3 10 + 8 स्टेप्स हो रहा है ना, मतलब कि दो संख्या है, इकाई अंक और दहाई अंक। तो मानेंगे क्या, संख्या इकाई अंक x, ठीक है, फिर दहाई अंक y मान लिया हमने। ठीक है, चलो तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x यानी कि हमारा इकाई अंक प्लस ये दहाई अंक है ना y, तो 10। ठीक है, और कहा देता कि 3 संख्या है, इसको योग करने पर हमारा कितना बन रहा है, 18 बन रहा है, या 20 बन रहा है, या 9 बन रहा है। तो फिर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 100 ले लेते फिर। चलो, तो इसको पलटने पर, ठीक, इसको पलटने पर क्या बनेगा बताओ, पलट दो इसी को, तो सिर्फ ये पलटाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा y और प्लस ये इधर चल जाएगा, तो 10x। कोई दिक्कत, तो इस संख्या का 9 गुना है और इसका 2 गुना है, इसको 9 गुना कर दे। तो x + 10y का 9 गुना कर दिया हमने। 10 गुना बोलता तो 10 कर देते, 11 बोला होता तो 11 करते। अब बराबर इसका 2 गुना है, तो y + 10x का 2 गुना। ठीक, चलो, तो एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, और एक समीकरण जो पहले बोला गया था कि दोनों संख्या को योग करने पर 9 है। एक हमारा x + y = 9। यहाँ से विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इन सभी में से कोई सा भी आएगा, मतलब कि जोड़ने पर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मानेंगे अपन दूसरा। चलो, हाँ, कभी भी पलटने की कहो या फिर अदला बदली करने की कहो तो फिर इसी तरह से बनाएंगे, x मानेंगे और y मानेंगे, क्योंकि जो है दो संख्या लिया गया है वो क्या है, इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है ना। हाँ, आओ, चलो, हमने देखा, इसको ना अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9x प्लस ये हो जाएगा 90y = 2y, और इधर में 20x। आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, x y एक तरफ, बाकी उधर ठेल दो। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ठेल दो ऊपर ना, इधर ठेल देते हैं, या फिर इसी को इधर ले आते हैं, तो 20x इसको ले जाते हैं उधर, तो माइनस, हाँ ये चल गया, तो 9x, चलो इसको ले गए उधर, तो प्लस 2y और माइनस में 90y। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आ जाओ, तो इधर बच गया कितना, 0। सॉल्व करें तो 11x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा ना,
88 y बराबर 0। तो कॉमन ले ले, दोनों में कॉमन ले लो। 11 हमने कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ से 11 8 88 8 y बराबर 0 और इधर इसको ले आओ बटा में 1। ठीक है, 0 बटा 11 कितना होगा 0। तो 11 हमको हटाना है दोनों तरफ, 11 से भाग लगा देंगे, हट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो हमारा अच्छा सॉल्व करके समीकरण x माइनस 8y बराबर 0 ला लिया। और एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। देखो हमने सोचा कि विलोपन विधि से इसको बनाना है। ऐसा करते हैं, x इसमें है x इसमें है, सेम है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट अलग है। ठीक, तो जब अलग है तो कुछ नहीं करेंगे, तो समीकरण 1 से 2 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो एक हमारा समीकरण ये है ना, तो x माइनस 8y और बराबर 0, x प्लस वाई ठीक बराबर 9। चलो इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर प्लस है तो माइनस माइनस और ये माइनस आ जाए, ये ख़त्म हो गया। हाँ, माइनस में 9, देखो माइनस वाई माइनस 8y माइनस 9y बराबर इधर माइनस 9, माइनस माइनस भी ख़त्म और 9 से 9 भी ख़त्म, तो y बराबर 0 नहीं 1। हाँ, डिवाइड हो गया ना, तो y का मान 1। चलो तो यहाँ से ऐसे भी पता कर सकते हैं, जब y का वैल्यू 1 आया तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ठीक, हाँ तो निकालते हैं ये वाला वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रखने पर आंसर आ जाएगा x का मान। तो y बराबर 1 का मान समीकरण इसमें रख दे, 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, तो x बराबर 9 माइनस वाई और y का मान 1 पुट कर दिया हमने, तो x बराबर कितना 8 हो गया। देखो यह वही संख्या है 8 और 1। ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, हो भी रहा। ठीक है, तो अतः इकाई अंक कितना हो गया 8 और दहाई अंक 1। तो लास्ट में लिख देंगे अतः संख्या के इकाई अंक बराबर 8 और संख्या के दहाई अंक y बराबर 1 हो गया आंसर। ठीक है, हाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, है कि नहीं। बस थोड़ा सा इसको ट्राई करना है 1-2 बार और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि मीना 2000 रुपया निकालने गई बैंक। ठीक है, उसने कैशियर से खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक, कह रहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये का और 100 रुपये के नोट कितने कितने लिए हैं। देखो मीना गई है बैंक जा कर के कैशियर से बोली कि हमको ना और टोटल नोटों की संख्या 25। ठीक, और 2000 पुराना है और 100 का नोट और 50 का नोट ली है। हाँ, बैंक जा कर के कैशियर से 100 का नोट और 50 का नोट ली है और 2000 रुपया ली है और 25 का नोट मिला उसको, 15 का 100 का और मिलाकर बनाना कितना 2000। तो कैसे बनाएंगे लैंग्वेज से,
तो माना 50 रुपया के नोटों की संख्या हमें नहीं पता है कितना है, सो x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, नोटों की संख्या कितना है, प्रश्न अनुसार x प्लस वाई, नोटों की संख्या टोटल 25, फिर और कितना होना चाहिए सबको मिला करके 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000। इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2। दो समीकरण है, एक्स वाई के वैल्यू सब वाई ना निकल जाएगा। तो फिर इसको विलोपन विधि के द्वारा एक्स और वाई का मान निकाल लो। एक्स का मान निकलेगा वो 50 रुपये के नोटों की संख्या निकल जाएगा, और वाई का मान निकलेगा वो 100 रुपये के नोटों की संख्या निकल जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक, देखो सेम सेम करना है, जो ऊपर में रहेगा अगर एक्स को हटाना है तो एक्स और एक्स मिलना चाहिए। 50x है, इसको 50x कर लो, या फिर इसको एक्स है फिर इसको एक्स कर लो। यहाँ पे कैसे करोगे, तो ऐसे करते हैं 50x इसी को बना देते हैं। और तो समीकरण 1 में 50 से गुना कर तथा, और समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 से कर देते हैं। समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर आ जाओ। तो 1 में किए हैं 50 से, कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 50x प्लस 50y बराबर 25 25 125 और 1 0। और इसमें कुछ नहीं करिए, इसमें 1 से गुना किया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। और इसको फिर से लिखते हैं 50x प्लस 50y बराबर 1250, और यहाँ पे है 50x प्लस 100y 2000। इसको सॉल्व करते हैं, गुना किए हैं 50 से इसमें और इससे 25 है 50। आ जाओ इंटरचेंज कर दें। देखो यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ माइनस, कट गया। कितना बचेगा यहाँ पे, -50y, और इधर माइनस में बचेगा -750। हाँ 2000 में से 1250 जाएगा तो 750, और माइनस माइनस ख़त्म, और इसको 0 से 0 उड़ गया। और ये कितना बार में 5 वाई का मान 15, यानी कि 100 रुपये का नोट कितना पीस ली होगी, 15 पीस। चलो एक्स का मान निकालते हैं, यानी 50 रुपये का नोट कितना मिला है वो भी निकालते हैं। तो वाई वाई का मान समीकरण 2 1 में रख लो, 2 में भी रख सकते हो, किसी में रखो। तो x प्लस 15 बराबर 25। तो आ जाओ x बराबर 25। कोई दिक्कत, इन 50 रुपये का नोट कितना ली है 10 पीस, और 100 रुपये का नोट कितना ली है 15 पीस। हाँ अतः यही चीज़ पूछ रहा था कि 100 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट कितना पीस ली है वो निकालना।
तो अतः 100 का नोट, 100 का नोट कितना प्राप्त की है? 15 पीस, 15 नोट प्राप्त की है तथा 50 का नोट हाँ 10 नोट मिला है। हो गया आंसर। तो हम लोग ना समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां। देखो क्वेश्चन कर रहा है, तो किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, फिर तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया दिया जा रहा। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये पेमेंट की है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दी है। ठीक। करा के नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। ठीक। वहाँ पे ना मतलब 3 दिन पुस्तक रखोगे तो आपको ना एक मतलब कि नियत किराया देना पड़ेगा। नियत किराया मतलब ना समझो ऐसे कि आपने 10 दिनों तक रखा अपने पास, तो 3 दिन का मतलब कि सेम टैक्स लगेगा सबका, 5 रुपया, तो 5 ही रुपये सबका लगेगा, 5 रुपया। ठीक। फिर 7 दिनों का अलग किराया लगेगा। ठीक है ना। तो कह रहा कि 3 दिनों का अलग से एक किराया लगेगा, नियत टैक्स लगेगा, वो सब के लिए है। ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक अपने पास पुस्तक रखी है लाइब्रेरी से। ठीक। इसका मतलब 7 दिनों तक रखी है, 7 दिन तक, और इसके लिए पेमेंट कितना की है? तो 27 रुपया। किसने रखी है? तो सरिता ने। आओ उसके बाद ना जो सुशी है, सुशी ने 5 दिनों तक रखी है और इसका पेमेंट की है 21 रुपया। देखो ये कैसे बनेगा? 7 दिन मतलब इसमें तो काउंटिंग दोनों होगा, यानी कि 3 दिन का किराया प्लस कितना बच गया? 4 दिन का किराया, और टोटल कितना पेमेंट की है? 27 रुपया। ठीक। उसी तरह सुशी जो है 5 दिनों तक अपने पास रखी है, इसका पेमेंट की है 21 रुपया, मतलब 3 दिनों का किराया और प्लस इसका 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, बराबर 21 रुपया। समझो, मतलब 3 दिन ये रखी है, मतलब टोटल रखी है 7 दिन। किसने? सरिता ने। तो इसका 4 दिन अलग से किराया लगेगा, 3 दिन नियत टैक्स लगेगा। उसी तरह सुशी का 5 दिन तक रखी है, यानी कि 2 दिन इसका एक्स्ट्रा लगेगा पैसा। ठीक। आ जाओ, तो अपन ना इसको मानते हैं। फिर आ जाओ, तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग कि माना 3 दिनों का नियत किराया जो है 100 रुपया। ठीक। 3 दिनों का कितना ले रहा है? तो 100 रुपया। हमें नहीं पता ना, यही तो निकालना है कि कितना रुपया ले रहा है, और बोल रहा है कि प्रतिदिन का किराया निकाले और नियत किराया निकाले। ठीक। तथा प्रतिदिन का किराया कितना? y रुपया। ठीक। तो प्रश्न के अनुसार x + 4y। अब देखो तुम्हारा 7 दिनों का कितना किराया दे रही है? 27 रुपया। ठीक। मतलब कि 3 दिन और प्लस 4 दिन, यही ना। और ये किसने दे रही है? तो सरिता ने। सुशी ने 5 दिन का किराया कितना? 21 रुपया। और इसको तोड़ दो, फिर नियत टैक्स प्लस 2 दिन का किराया 21 रुपया। तो हमने 3 दिन का किराया कितना माना है? नियत टैक्स, नियत कितना माना है? नियत किराया x। तो आ जाओ इसकी जगह पे x
प्लस 4 बराबर 27 और x प्लस 2 बराबर 21। देखो वही चीज़ माने हैं, इसका x और इसका y। तो x प्लस 4y बराबर 27 तथा x प्लस 2y बराबर 21। 2 समीकरण हो गया। ठीक, हाँ, जब 2 समीकरण हो गया तो बन सकता है फिर विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको मानेंगे अपन 1, इसको 2। ठीक, अब विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। आ जाओ, क्या करेंगे अपन, ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम रहेगा तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर हम घटा देते हैं तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, इंटरचेंज करते हैं। ये ख़त्म हो गया। कितना बच गया, 4y में से 2y गया तो यहाँ पे 2y बराबर भी पॉजिटिव में, और 27 में से 21 गया 6। सॉल्व कर दो इसको फिर, देखो कट गया, y बराबर 3। ठीक, यानी y किसका निकालें हम, y वैल्यू, प्रतिदिन का किराया y यानी 3 रुपया। ठीक, चलो फिर नियत किराया कितना निकल जाएगा फिर, तो y बराबर 3 का मान समीकरण इसी में बैठा लो, 1 में बैठाने पर, 1 में रखने पर, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x प्लस 7 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना 27 माइनस 12 कितना हो गया 5 1 15, यानी कि 3 दिनों का नियत किराया कितना लग रहा है 15 रुपया। ठीक, देखो ना, हमारा 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन बराबर कितना पेमेंट कर रही थी 27 रुपया। समझो यहाँ पे, तो 3 दिन का कितना लग गया, हाँ इसी को माने था ना, 3 दिनों का एक्स का वैल्यू आया 15, तो 15 प्लस 4, और 1 दिन का किराया कितना आया, प्रतिदिन का किराया 3, 15 प्लस 4 12 हो गया 27 सॉल्व करने पर। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया। अतः 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया, तथा प्रतिदिन का किराया 3 रुपया। हो गया आंसर। ठीक है, चलो समझो। तो ये सब सारे क्वेश्चन ना घर में 1-2 बार अपने से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जा कर के ऐसा वाला क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बना पाओगे। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर बार बार इसको देखो और बनाओ घर पे, समझो। तो इमेजिन करना है, तभी जा कर के बन पाएगा। मतलब सोचना, हाँ ऐसा है वैसा है, दिमाग में एकदम सोचते रहना है, तब जाकर क्वेश्चन बनता।
ठीक।